अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं, जिसका आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखें। विदाउट सोल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। विदाउट सोल्विंग का मतलब है सोल्व किए बगैर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के प्रोडक्ट एंड सम ये फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स, ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको इसका पता होगा। और यहाँ पर जो नई बात है समझने वाली वो है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये क्या चीज़ होती है? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 2। हाईएस्ट पावर इसमें 2 होती है। ax² प्लस bx प्लस c, ये इसकी जनरल फॉर्म है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। इसमें उसने रूट्स की बात की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की। तो वो कौन से होते हैं? एक आपके पास होता है -b प्लस इंटू b² माइनस 4ac और इसका होल अंडर रूट ओवर 2a। एक ये होता है आपके पास प्लस वाला, और दूसरा होता है -b माइनस इंटू b² माइनस 4ac ओवर 2a। ये होता है। अब यहाँ पर हमने करना क्या है कि ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, इसे हम डिनोट कर लेते हैं अल्फ़ा के साथ, और ये जो सेकंड है आपके पास माइनस वाला, इसे हम डिनोट कर लेते हैं बीटा के साथ। ठीक है, ये हमने इसलिए इनको नाम दिए, इसे अल्फ़ा का नाम दिया और इसे बीटा का नाम दिया। क्यों दिया? ताकि हम इनकी पहचान कर सकें कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, एक का नाम अल्फ़ा है और दूसरे का नाम क्या है? बीटा। अल्फ़ा किसका नाम है? जो प्लस वाली के साथ है। ये देखिए -b प्लस, और यहाँ पर है -b माइनस। प्लस वाली का है अल्फ़ा का नाम, इसका नाम दिया हमें, और जो बीटा है ये माइनस वाली है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सेकंड रूट है वो माइनस वाला है। एक को अल्फ़ा का नाम दे दिया और दूसरे को हमने बीटा का नाम दे दिया। यहाँ पर जो हमने मेन बात समझनी है वो ये है कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होते हैं। तो देखें, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसकी बात कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स इक्वल होता है -b/a। अब ये कैसे हुआ -b/a? आप ये जनरल फॉर्म तो देख रहे हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसका मतलब है ये जो b है आपके पास, ये है कोफिशिएंट ऑफ x का। ठीक है, और जो a है ये x² का कोफिशिएंट है। तो क्या हुआ? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। b किसका कोफिशिएंट है? x का, और a हमारे पास कोफिशिएंट है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हम प्रूफ भी करेंगे। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सम ऑफ द रूट्स -b/a कैसे आता है। अभी आप फार्मूला याद रखें। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये किसके इक्वल होता है? c/a। माइनस इसके साथ आता है सम ऑफ द रूट्स के साथ, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल होता है c/a। मतलब c क्या है आपके पास? ये कांस्टेंट है, और जो आपके पास a है ये x² का कोफिशिएंट है। तो हम क्या लिखेंगे? ये कांस्टेंट टर्म हो गई आपके पास c, कांस्टेंट टर्म, ओवर जो a आपके पास वो है कोफिशिएंट ऑफ x²। अभी हम इसको प्रूव करते हैं कि सम ऑफ द रूट्स -b/a कैसे आता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a कैसे आता है। तो अब देखें, पहले हम प्रूव करते हैं सम ऑफ द रूट्स, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आपको मैंने अभी बताया था कि ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 रूट है उसे हमने अल्फ़ा का नाम दिया, और जो सेकंड है उसे बीटा का नाम दिया। तो हम सम फाइंड कर रहे हैं। सम का मतलब होता है ऐड अप करना। तो मैंने ऐडअप कर दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की जगह पर उसका रूट लिख दें। कौन सा था वो? -b प्लस इंटू
बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर अंडर रूट इसका होल का ओवर 2a, और प्लस लगाए दोनों के दरमियान में, और बीटा हमारे पास इक्वल था माइनस बी माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसका हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, साफ जाहिर है। तो एलसीएम कितना आएगा इसका 2a, और 2a पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 1 को ऊपर पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला, तो एज इट इज़ लिख दें माइनस बी प्लस इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये प्लस लगाएं, 2a को 2a पर डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा यहाँ पर भी, और 1 को ऊपर हम जाकर जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो इसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस बी है, तो माइनस बी माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमने यहाँ पर लिख दी। अब क्या करते हैं, देखें, माइनस बी प्लस इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी प्लस माइनस माइनस, अंदर आपके पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर होल का 2a। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू कट होती है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरी वैल्यू प्लस की है ये, और यहाँ पर ये माइनस की है, तो आपस में कट हो जाएंगी। यहाँ से माइनस बी और माइनस बी कितना हुआ, माइनस 2b ओवर 2a। आप देख सकते हैं ये 2 से कैंसिल, और यहाँ पर हमारे पास प्रूफ हो चुका है। चले मैं यहीं पर लिख देता हूँ, माइनस 7 लिखा जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचा क्या हमारे पास, b ओवर a। ये हमने प्रूफ कर लिया है कि अल्फ़ा जमा बीटा किसके इक्वल आता है, माइनस b ओवर a। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो हमने क्या प्रूफ किया, सम ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आता है माइनस b ओवर a। अब आपने ये याद रखना है। अब हम प्रूफ कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। तो अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, माइनस b प्लस इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका बटे में है 2a, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बीटा के। बीटा का कौन सा है हमारे पास रूट, माइनस बी माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि ये c ओवर a के इक्वल आता है या नहीं आता। तो देखें, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2a मल्टीप्लाई 2a 4a स्क्वायर। अब ऊपर वाली को आपस में मल्टीप्लाई करें, ऊपर फार्मूला बनता है, देखें, a प्लस बी a माइनस बी। कौन सा फार्मूला आपके जहन में आ चुका होगा मेरे ख्याल में अभी तक। चले मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये इधर ही लिख देते हैं। चलें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ पर आप माइनस और ये अंडर रूट वगैरह को छोड़ें, आप सिर्फ ये देखें कि वैल्यू a प्लस बी है और यहाँ पर a माइनस बी है। तो हम इस फार्मूला को इसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे, माइनस बी का स्क्वायर, दोनों के दरमियान में माइनस है, यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं आप, और यहाँ पर इस वैल्यू का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका अंडर रूट और इसका भी स्क्वायर। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस बी का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, माइनस लगाकर ये जो वैल्यू है इसे ब्रैकेट में लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर आपके पास है 4a स्क्वायर। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। यहाँ पर देखें तो ये प्लस बी स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, प्लस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। यहाँ से देखें 4 से कैंसिल हो रहा है हमारे पास, ये एक a की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो एक पावर यहाँ से कैंसिल होगी तो क्या आएगा, ऊपर c बचा, और यहाँ से एक पावर कैंसिल हो चुकी है तो कितना आएगा, सिर्फ a बचेगा। तो ये हमने क्या फाइंड किया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब कि अल्फ़ा बीटा इक्वल किसके आता है, c ओवर a। और ये भी आपने याद रखना है, सम ऑफ द रूट्स हमने फाइंड किया था माइनस b ओवर a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल आया, c ओवर a।
उम्मीद है आपको सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में पता चल चुका होगा। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैंने इसका सेकंड पार्ट लिया है। आपको डिफरेंट शेप्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, आपने उन्हें क्या करना है, उनका सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। तो ये भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसके कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, जिसे हम क्या देते हैं, ए का नाम। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन सा होता है, ए हम उसे कहते हैं, और यहाँ पर 3 है। और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसे हम बी का नाम दे देते हैं यहाँ पर, जो कि +7 है, बी इक्वल +7, ये हम पहले भी कर चुके हैं। और जो कॉन्स्टेंट आपके पास टर्म होती है उसे हम सी का नाम देते हैं, -11 है यहाँ पर। तो हमने क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ पर फाइंड करने हैं। हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं, क्योंकि हमने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हमने नाम दिया था अल्फ़ा और बीटा का। तो हम यहाँ पर कह देते हैं, लेट कर लिया हमने कि ये जो अल्फ़ा और बीटा हैं ये इसके रूट्स हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स लिखा। सम ऑफ द रूट्स, एक बात याद रखिएगा, इसे कैपिटल एस से भी डिनोट करते हैं सम ऑफ द रूट्स को, ठीक है। और ये हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। हम जब इन दोनों रूट्स को प्लस कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, सम ऑफ द रूट्स। और ये किसका इक्वल होता है, -b/a के इक्वल। ये मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। अब आपने जस्ट करना क्या है कि यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ देखनी है और यहाँ पुट कर देनी है, तो आपके पास सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। तो -7 लिखा रहने दीजिएगा, और b की वैल्यू यहाँ से देख लें, वो क्या है 7, ये हमने माइनस लगा दिया, और b की वैल्यू 7 है, और a की वैल्यू आपके पास है 3, तो ये ओवर आ गया 3 आपके पास। ये हमने क्या फाइंड किया है, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका क्या आंसर आया, -7/3। तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को कैपिटल P से डिनोट करते हैं, सम ऑफ द रूट्स को कैपिटल S से, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को कैपिटल P से डिनोट करते हैं। और ये होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, और ये किसके इक्वल होता है, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, C/A के इक्वल होता है। तो अब आपने क्या करना है, C और A की वैल्यू यहाँ से देखनी है और यहाँ पर पुट कर देनी है। C की वैल्यू क्या है यहाँ पर -11, और A की वैल्यू आपके पास है 3, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं -11 C की वैल्यू है और A की वैल्यू है 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फ़ा बीटा। और ये हम दोनों इसके जो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर चुके हैं, यही हमारे आंसर हैं। चलें तो आपके लिए इसका एक और पार्ट ट्राई कर देता हूँ। पार्ट नंबर 5 देखें। इसका आपने सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट पर फोकस रखना है, बाकी तमाम क्वेश्चंस इजी हैं। पार्ट नंबर 5 देखें, इसमें बिल्कुल वैसे ही आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब a की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट b की वैल्यू, और कांस्टेंट आपके पास c की वैल्यू, ये मेंशन कर देना है। यहाँ पर देखें, मैं मेंशन कर देता हूँ, a की वैल्यू आपके पास है l+m, और यहाँ से b की वैल्यू आपके पास है पड़ी m+n, ये लिख दी, और कांस्टेंट टर्म है आपके पास Cn-l। बिल्कुल यहाँ पर भी हमने अल्फ़ा बीटा रूट्स को लेट करना है, तो वो हम स्टेटमेंट की सूरत में लिख देते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी इट्स रूट्स। देन हम क्या करेंगे, पहले हम सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो सम ऑफ रूट्स को किससे डिनोट करते हैं, एस से, और वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। और ये इक्वल किसके होता है, -b/a। ये आपको मेन चीज़ है, ये आपने याद रखनी है, -b/a अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होती है। अब यहाँ पर हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ हैं पड़ी, आपने यहाँ पर पुट करनी है जस्ट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, b की वैल्यू हमारे पास है यहाँ m+n, ये ब्रैकेट में लिखें क्योंकि बाहर आपके पास माइनस है b के साथ, ओवर a की वैल्यू हमारे पास है l+m, तो ये हमने लिख दी l+m। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, सम ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को कैपिटल P से डिनोट किया जाता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है C/A के।
ये मेन चीज़ है सी ओवर ए, जो कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है, ये आपने याद रखना है। सी और ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये सी की वैल्यू एन माइनस एल और ए की वैल्यू है एल प्लस एम। आपने जस्ट यहाँ पर पुट करना है। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल आ जाता है, सी हमारे पास है एन माइनस एल ओवर ए हमारे पास है एल प्लस एम। तो फाइनली इसका आंसर आ गया हमारे पास अल्फा बीटा का, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल आ गया एन माइनस एल ओवर एल प्लस एम। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 2 पार्ट्स किए हैं, बाकी बिल्कुल सेम है, वो आप खुद कर सकते हैं। अगर आपसे ना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट देखें सबसे पहले, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, कहता है इस रूट के जो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, सम ऑफ द रूट्स इज ट्वाइस, डबल हैं द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा यहाँ तक। वो कहता है कि सम ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन के जो हैं पड़े वो ट्वाइस है, यानी s इज इक्वल टू 2p। मतलब s क्या मतलब होता है, सम ऑफ द रूट्स, और p क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और जो p के साथ मैंने 2 लगाया वो ये चीज़ है, ट्वाइस। मैं सोल्व करके दिखाता हूँ, आपको फिर समझ आ जाएगा। तो देखें हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2kx² माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है सबसे पहले, फिर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद ये वाली कंडीशन मैं आपको फुलफिल करके दिखाऊंगा। तो देखें हमारे पास ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ से देख लेते हैं। वो क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ए की वैल्यू हमारे पास है, x² का कोफिशिएंट होता है ए की वैल्यू, आपने याद रखना है क्या है यहाँ पर, 2k। तो ए की वैल्यू क्या बन गई, 2k। x का कोफिशिएंट होता है b की वैल्यू, और ये है -3, b इक्वल टू -3। और यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है वो c होता है, और यहाँ पर हमारे पास c इक्वल है 4k। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करते हैं सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स यानी s के साथ हम इसे डिनोट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, वो इक्वल होता है -b ओवर a। अब यहाँ पर b की वैल्यू भी है हमारे पास, a की भी है, आपने जस्ट यहाँ पर पुट करना है। तो क्या आता है हमारे पास, b इक्वल है -3k, और ये माइनस ऑलरेडी मौजूद है, तो माइनस इंटू -3, a हमारे पास है 2k। तो ये हमने पुट कर दिया। अब सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कितना बनता है यहाँ पर, +3 ओवर 2k, और ये हमारे पास आया है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। नाउ यहाँ पर लिखें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, p से डिनोट करते हैं अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल होता है c ओवर a के। हमारे पास c की वैल्यू है 4k और a की वैल्यू 2k। मैंने आपको लिख कर भी दिखाया था यहाँ पर, तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करें और देख भी सकते हैं। c की वैल्यू आपके पास 4k है और a की वैल्यू 2k है। तो यहाँ पर पुट करता हूँ 4k ओवर 2k, तो यहाँ से k से कट, और 2 2 4 होता है। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मतलब आंसर कितना आया, 2। हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का भी आंसर फाइंड कर लिया और अल्फ़ा बीटा का आंसर भी फाइंड कर लिया। तो अब हम क्या करते हैं, कंडीशन फुलफिल करके दिखाते हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या थी, कंडीशन देख लें आप। उसने कहा था कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब कि इस इक्वेशन का जो सम ऑफ द रूट्स है वो ट्वाइस है, यानी कि डबल है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मतलब s इज इक्वल है 2p। p मतलब किसे डिनोट कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एंड s डिनोट करता है सम ऑफ द रूट्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन s इज इक्वल टू 2p। हमने s यानी कि सम ऑफ द रूट्स का आंसर भी फाइंड कर रखा है और p का आंसर भी फाइंड कर रखा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का। सम ऑफ द रूट्स का हमने क्या आंसर फाइंड किया है, 3 ओवर 2k। यहाँ पर पुट कर दें 3 ओवर 2k और ये लगाएं 2, और p का मैंने अभी आपको आंसर फाइंड करके दिखाया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का, उसका आंसर आया था 2। अब क्या करना है आपने, जस्ट इसे सिंप्लीफाई करना है और
कंडीशन को फुलफ़िल करना है। देखें हमारा मकसद के की वैल्यू को फाइंड करना है, तो देखें 3/2k इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। अब क्या करें कि यहाँ से 2k को वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। तो देखें 3 यहाँ पर रहेगा लेफ़्ट साइड पर, और 2k राइट साइड पर आकर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मल्टीप्लाई 2k 8k बन जाएगा। तो हमने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, 8 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो देखें k आप यहाँ पर रखें और 3/8 बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया फाइनली, k का 3/8, क्योंकि 8 जो यहाँ से लिया हमने वो यहाँ आकर डिनोमिनेटर में आ गया, क्योंकि यहाँ न्यूमिनेटर में k से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो k का फाइनली आंसर हमारे पास आता है 3/8। इसका सेकंड पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 का, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट ट्राई किया। देखिए सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है आपको इज़ 3/2 टाइम्स, वहाँ पर था ट्वाइस, वो 2 टाइम्स थी, और ये है 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या है 3/2 है और वहाँ पर ट्वाइस था प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो क्या बनेगा, s इज इक्वल टू 3/2p। तो चलें मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। इक्वेशन गिवन है, दोबारा से लिख लेते हैं इक्वेशन को, x² प्लस इंटू 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से हम क्या करते हैं, ABC की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट होती है a की वैल्यू, और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो हम लिखेंगे a इक्वल टू 1। b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट b की वैल्यू होती है और वो है 3k माइनस 7, और c की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो हमारे पास 5k के इक्वल है। तो वैसे ही करना है यहाँ पर भी, हमने सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, और उसके बाद ये वाली कंडीशन फुलफ़िल करेंगे। तो देखें सम ऑफ द रूट्स यानी कि s से डिनोट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस b/a के। b और a की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, और b की वैल्यू है 3k माइनस 7 और a की वैल्यू है 1। तो लिखें अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है, ये माइनस लगाएं सबसे पहले, b की वैल्यू है 3k माइनस 7/1। तो हमारे पास फाइनली क्या वैल्यू आ जाती है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें या ना करें आपकी मर्ज़ी है, चलें कर देते हैं, -3k बन जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 7। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आया, -3k प्लस 7। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p से डिनोट करते हैं, और ये होता है अल्फ़ा बीटा इक्वल c/a के। c और a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, c की वैल्यू है 5k और a की वैल्यू है हमारे पास 1, 5k/1। तो फाइनली हमारे पास अल्फ़ा बीटा क्या आ गया, क्या आता है 5k, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, उससे कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला। अब हम क्या करते हैं, इसकी कंडीशन फुलफ़िल करते हैं। कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पर, उसने कहा सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसके जो सम ऑफ द रूट्स हैं वो क्या है 3/2 टाइम्स है इसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। तो s इज़ इक्वल टू बन जाएगा 3/2p। अब ये हम कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास बनती है सम ऑफ द रूट्स वो इक्वल है 3/2 टाइम्स किसके, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। तो सम ऑफ द रूट्स हमने अभी फाइंड करके दिखाया आपको, वो क्या है, चलें दोबारा दिखा देते हैं, -3k प्लस 7k, और यहाँ पर पुट करें s की जगह पर -3k प्लस 7 इक्वल 3/2, p किसके इक्वल है 5k, तो ये इसे मल्टीप्लाई हो रहा है 5k से। अब सिंप्लीफाई करें इसे, हमारा जो मेन पर्पज़ है वो k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये लिखें -3k प्लस 7 इक्वल टू 3 को 5k से मल्टीप्लाई करें तो 15k/2 बन जाएगा। अब आप क्या करें, ये 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ आकर आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू -3k प्लस 7 इक्वल आ जाएगा आपके पास 15k के। सिंप्लीफाई करें इसे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई -3k -6k,
और यहाँ से 7 मल्टीप्लाई 2 14 हो जाएगा, और ये राइट साइड पर है आपके पास 15 के। अब क्या करें कि -6k को हम राइट साइड पर ले जाते हैं, 14 यहाँ पर रहेगा, 15k प्लस 6k बन जाएगा। और मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 14 यहाँ पर रखें, 15 प्लस 6k ये हमारे पास बनता है 21k। चूँकि हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है तो 21 क्या है, यहाँ आकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखें k यहाँ पर रखा, 14 वहाँ पर मौजूद है ऑलरेडी लेफ़्ट पर, 21 यहाँ आकर डिवाइड हो गया। ये कट भी हो सकता है, 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21। तो हमारे पास फाइनली k का आंसर क्या आ गया, 2/3, और यही हमने फाइंड करना था। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड k। इसमें भी आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट ट्राई कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट आप ट्राई करेंगे, अगर आपसे ना हो आप कमेंट करके मुझे बता दें, मैं आपको दोबारा करके दिखाऊंगा वो। तो सेकंड पार्ट देखिए, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। गौर करें स्टेटमेंट पर, कहता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स हम यहाँ पर अल्फा और बीटा को कंसीडर कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, ऑफ द इक्वेशन आपको गिवन है ये वाली, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस इंटू 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 इज़ 6। कहता है सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, मतलब क्या हुआ इसका, एक तो सम ले लें, अल्फा और बीटा ये 2 रूट्स है ना, और फिर कहते हैं इनके स्क्वायर्स लेने हैं आपने, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ओके हो गया। और किसके इक्वल है वो, 6 के इक्वल है, ये वाली कंडीशन है, और ये हमने इसे प्रूफ करके दिखानी है, बतानी है, और k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तो हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि पहले हम सम ऑफ द रूट्स सिंपल फाइंड कर लेते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं, उसके बाद ये कंडीशन फुलफिल करेंगे। अब देखें, हम पहले फाइंड करते हैं सम ऑफ द रूट्स। इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस इंटू 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड कर लें। हेयर ए की वैल्यू आपके पास 1 होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। और बी की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 2k, तो ये माइनस और ये 2k, और सी की वैल्यू आपके पास है, ये है 2k प्लस 1। बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ से सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं। तो एस सम ऑफ द रूट्स को डिनोट करता है, अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी ओवर ए के इक्वल। तो माइनस लगाएं सबसे पहले, उसके बाद बी की वैल्यू आपके पास माइनस 2k है, ये माइनस 2k, और ए की वैल्यू आपके पास है 1 के इक्वल ओवर 1। तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आया, माइनस माइनस प्लस 2k। 1 आप इग्नोर कर दें, वो आपको पता है 2k को आप 1 पर डिवाइड करेंगे तो उसका 2k ही आएगा। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ चुका है 2k के इक्वल। और अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को हम p से डिनोट करते हैं, अल्फ़ा बीटा वो इक्वल होता है c ओवर a के इक्वल। तो c की वैल्यू आपके पास गिवन है 2k प्लस 1, और a की वैल्यू है 1k। तो c की वैल्यू 2k प्लस 1 पुट करें, और a इक्वल है 1k। तो फाइनली हमारे पास अल्फ़ा बीटा कितना आया, 2k प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं जो उसने यहाँ पर हमें बताई थी। ये वाली कंडीशन मैंने आपको पहले ही बनाकर दिखा दी कि ये कंडीशन उसने हमें बताई है। दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। उसने कहा था हमें सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स तो ये हो गए अल्फ़ा और बीटा। फिर उसने कहा स्क्वायर्स, तो इनके हमने स्क्वायर्स ले लिए। फिर कहता है कि ये इक्वल है 6 के, तो ये हमने इक्वल रख लिया 6 के। अब हम यहाँ पर इसे मेंशन करके दिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बनी हमारे पास, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल आता है हमारे पास 6 के। उसने ये हमें कंडीशन बताई थी। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो कोई फार्मूला नहीं होता, तो ये हम कैसे सोल्व करेंगे। हम इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ले लूँ तो क्या होगा,
कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये +2 अल्फ़ा बीटा और ये -2 अल्फ़ा बीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दोबारा से ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास। तो इस तरह से ये क्यों लिया जाता है, ये बात याद रखिएगा। जब भी फार्मूला कंप्लीट ना हो रहा तो इस तरह की टर्म हमें यूज़ करनी पड़ती हैं, हमें खुद से लेनी पड़ती हैं। तो +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा ये हमने खुद से सपोज किया ताकि हम इसका फार्मूला बना सकें। अब यहाँ तक अगर आप गौर करें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ये फार्मूले में क्लोज हो रही है ये वैल्यू, और ये हम बाहर एज इट इज़ लिख देंगे। ये फार्मूला कैसे क्लोज हो रहा है, देखें आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इस चीज़ को आप इससे कंपैरिजन करें तो आपको सेम नज़र आएगी। देखें ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर और यहाँ से 2ab मतलब +2 अल्फ़ा बीटा, सेम ही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं फार्मूला में। तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये बाहर एज इट इज़ लिख देंगे -2 अल्फ़ा बीटा, और ये किसके इक्वल है 6 के। अब आपको बताऊं तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का भी जो वैल्यू मौजूद है, ठीक है, जो अभी हमने फाइंड की यानी सम ऑफ द रूट्स, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी मौजूद है। तो अब हम आसानी यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं और के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यूज़ मैंने यहाँ सामने लिख दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है 2k के, और अल्फ़ा बीटा इक्वल है 2k + 1। यहाँ पर पुट करें सिंपल आप, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है 2k, और यहाँ से देखें तो इसका स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर लगाना नहीं भूलना आपने, माइनस लगाएं और साथ 2 है। अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है 2k + 1, और इक्वल के दूसरी साइड पर 6 है, तो आपने लाजमी लिखना है। तो 2k का स्क्वायर ओपन करें, ये बन जाएगा आपके पास 4k स्क्वायर, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -2 × 2k तो ये बनेगा 4k माइनस प्लस माइनस, और 2 × 1 करें तो 2, इक्वल के दूसरी साइड पर 6 है। तो इसे सिंप्लीफाई करें अब, 4k स्क्वायर और यहाँ से -4k, और अगर हम इस 6 को यहाँ पर ले आएँ तो -2 ऑलरेडी मौजूद है, ये +6 यहाँ आकर -6 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 4k स्क्वायर लिखें -4k, और यहाँ से -2 एंड -6 इक्वल आ जाता है -8k। तो अगर आप यहाँ पर ज़रा गौर करें तो हम 4 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी 4 है, ये भी 4 है, 8 भी 4 का डिविजिबल है, तो हम 4 को कॉमन लेते हैं, ये देखें, ताकि हमारी जो इक्वेशन है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो अंदर बचेगा आपके पास k स्क्वायर, यहाँ पर k बचेगा माइनस का, और यहाँ पर -2 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप 4 को यहाँ आकर डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई और इस ब्रैकेट से यहाँ आकर जब डिवाइड होगा 0 से तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। हमारा मकसद यही था कॉमन लेने का। तो k स्क्वायर माइनस k -2 इक्वल टू 0, मैंने डायरेक्टली इसे 0 कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे जो है फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यानी तज्ज़ी करना जिसे हम कहते हैं। फैक्टराइजेशन इसकी बहुत ईजी है, वो कैसे होगी, हमने -2 बनाना है और यहाँ पर k का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और ये यहाँ पर 1 बनाना है, 1k बनाना है। तो देखें k स्क्वायर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ -2k + k। देखिए -2k मल्टीप्लाई k करें तो हमारे पास कितना आता है, ये मैं लिख देता हूँ 2 -2 इक्वल टू 0, -2k + k इक्वल कितना आएगा -1k के, और यहाँ से देखें -2 × 1 करें तो हमारे पास -2 भी बनता है। तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। इन दोनों में से कॉमन ले लें, फिर इन दोनों में से कॉमन लें, आपके पास क्या आएंगे, जोड़े बन जाएंगे, जिसे हम कहते हैं फैक्टर्स बन जाएंगे। यहाँ से k कॉमन आता है, k कॉमन लिया, अंदर बचा k -2, और यहाँ से देखें +1 कॉमन आता है, जहाँ से कुछ कॉमन आए वहाँ पर +1 होता है। अंदर भी हमारे पास यहाँ बचेगा k -2 और इक्वल टू 0। यहाँ से देखें इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या चीज़ है, k -2,
दोनों साइड पर, तो k माइनस 2 मैंने कॉमन लिया और अंदर बचेगा आपके पास k प्लस वन लिखा इक्वल टू 0। अगर ये दोनों इक्वल टू 0 हैं तो अलग अलग भी तो हो सकते हैं, k माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस 2 वहाँ जाकर पॉजिटिव 2 हो जाएगा और यहाँ से k की वैल्यू आती है प्लस 1, यहाँ आकर माइनस 1 हो जाता है। तो हमारे पास k की दो वैल्यूज़ निकल चुकी हैं और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। एक k की वैल्यू है 2 और एक है -1। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड p की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़। इसका सेकंड पार्ट लिया मैंने, फर्स्ट पार्ट आप ट्राई करेंगे। अब ये समझ लें, वो भी आप खुद कर सकते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपको गिवन है, डिफर बाय 2 रूट्स। उसने कहा कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो डिफ़र कर रहे हैं 2 से। अब उसने रूट्स की बात की है। इस क्वेश्चन में मैं एक रूट यूज़ करूँगा, ओनली वन। कौन सा? आप अल्फ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, बीटा भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं अल्फ़ा यूज़ कर लेता हूँ। अल्फ़ा हमने क्या किया कि लेट कर लेते हैं। चले मैं पहले तो आपको समझा देता हूँ कि क्या चीज़ हमने यहाँ पर करनी है। एक हम कर लेते हैं लेट अल्फ़ा को, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, एक तो अल्फ़ा हो गया, वो डिफ़र कर रहे हैं बाय 2। डिफ़र का मतलब होता है डिफरेंस माइनस को कहते हैं। अल्फ़ा लिया मैंने, तो डिफरेंस का मतलब है अल्फ़ा में से हम 2 को माइनस कर देते हैं। एक रूट क्या हो गया, अल्फ़ा, और दूसरा क्या हो गया, अल्फ़ा माइनस 2। ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो चुकी है। उसने रूट्स की बात की थी, रूट नहीं कहा। अगर रूट सिंपल कहता तो हम अल्फ़ा ही यूज़ करते या अल्फ़ा माइनस 2 कर देते उसमें से। डिफ़र बाय 2 कहा उसने यहाँ पर, तो हमने क्या किया, एक अल्फ़ा को लेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि डिफ़र बाय 2 मतलब इस अल्फ़ा में से, इस रूट में से हमने -2 कर दिया। तो इसी को अब हम यूज़ करते हुए सम ऑफ द रूट्स भी फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी फाइंड करेंगे। ये देख सकते हैं आप, मैंने इक्वेशन लिखी है, उसमें से a की वैल्यू, b की और c की वैल्यू यहाँ से लिखती हैं, यानी कि ये कोफिशेंट्स हैं इनके, एक्स स्क्वायर का, x का और कांस्टेंट लिखा है। और उसके बाद मैंने लेट किया है अल्फ़ा को और अल्फ़ा माइनस 2 को, जो कि रूट्स हैं इस इक्वेशन के। अब हम फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स ऐसे डिनोट किया जाता है, वो क्या होता है, अब यहाँ पर बीटा तो नहीं है, सम ऑफ द रूट्स इसी का ही लिया जाएगा, अल्फ़ा प्लस इनटू अल्फ़ा माइनस 2। ये हो गया सम ऑफ द रूट्स। आप बीटा की जगह पर इसे कंसीडर कर लें कि अल्फ़ा माइनस 2 इज़ द बीटा, इक्वल टू ये होता है -b/a के इक्वल। अब b की वैल्यू आपके पास है और a की भी है, यहाँ पर पुट कर दें। इसे भी साथ के साथ आपने सिंप्लीफाई करना है। अल्फ़ा प्लस ब्रैकेट ओपन कर दें, अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू, ये माइनस लिखें सबसे पहले, b की वैल्यू है +3, ये हमने 3 पुट किया। a की वैल्यू आपके पास 1 है, ये पुट कर दिया। यहाँ से देखें अल्फ़ा प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा और ये -2 इक्वल टू -3। यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हम -2 को वहाँ पर शिफ्ट करें, देखें 2 अल्फ़ा यहाँ पर रखें लेफ़्ट पर और -2 यहाँ आकर प्लस हो जाएगा। ये -3 ऑलरेडी मौजूद है, ये -2 यहाँ आएगा तो +2 हो जाएगा। और ये लिखें 2 अल्फ़ा -3 + 2 इक्वल टू -1 होता है। यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करें तो 2 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, अल्फ़ा यहाँ लेफ़्ट पर रहेगा, -1 ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर राइट पर, और 2 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो अल्फ़ा की हमारे पास यहाँ पर वैल्यू निकल चुकी है। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, यानी अल्फ़ा, इसे सॉरी हम डिनोट करते हैं p से, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू c/a। यही दो चीज़ें हमने लेट की थी, देखें मैंने इसी का प्रोडक्ट लिया। अब c की वैल्यू भी हमारे पास है, क्या है वो देखें, p-2 और a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर पुट कर दें जस्ट आपने। अब साथ के साथ इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा मल्टीप्लाई अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा मल्टीप्लाई -2, तो ये बन जाएगा हमारे पास -2
अल्फ़ा इक्वल टू, सी की वैल्यू हमने देखी p-2 और a की है 1। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा इक्वल टू p-2। अगर आपकी आसानी के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। वो क्यों दिया अभी बताता हूँ। और इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। क्यों दिया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी अल्फ़ा की हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है -1/2, हम यहाँ पर पुट कर देंगे जिससे हमारे पास p का आंसर आ जाएगा और यही चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टेटमेंट की सूरत में, पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -1/2, यहाँ पर पुट करें सबसे पहले -1/2 और इसका यहाँ पर स्क्वायर भी है तो ये लाजमी लगाना है। -2 इंटू -1/2 इसकी जगह पर पुट कर दिया और p-2 एज इट इज़ लिखा रहने दें राइट साइड पर। अब इसका स्क्वायर ओपन करें, -1 का स्क्वायर अलग से ओपन करें, ये +1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर अलग से ओपन करें, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ से देखें तो 2 से कैंसिल आउट हो रहा है। आप देख सकते हैं ये न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर में है तो आपस में कैंसिल आउट होंगे, माइनस माइनस +1 हो जाएगा इक्वल टू p-2। हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा इसका, 4। एलसीएम तो आपको लेना आता होगा, 4 को डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 प्लस इसका डिनोमिनेटर कितना है 1 है, 4 को 1 पर डिवाइड करें आंसर 4 ही आएगा। 4 को आप 1 से जाकर मल्टीप्लाई कर दें न्यूमिनेटर से, +4 लिखा जाएगा इक्वल टू p-2। और अगर हम इसे प्लस करें 1 + 4 इक्वल टू 5/4 हो जाएगा, इक्वल है आपके पास p-2। ये जो आपके पास है 4, इसे हम राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है। तो 5 यहाँ पर रहेगा लेफ़्ट पर और 4 वहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा p-2 के साथ। 4 हमने रखा लेफ़्ट पर, 5 रखा हमने, 4 को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करें, ये होगा 4p-4 मल्टीप्लाई -2 इक्वल होता है -8 के। अब हम क्या कर सकते हैं मज़ीद, ये 5 ऑलरेडी मौजूद है लेफ़्ट पर, -8 को हम यहाँ पर ले आते हैं तो 4 + 8 हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पर है 4p, ये हमारे पास यहाँ पर बच गया। और यहाँ पर देखें तो 5 + 8 कितना होता है 13 इक्वल टू 4p। हमने चूंकि यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड करनी है तो p हम यहाँ पर रखते हैं और 4 इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा 13/4 और यही हमारा फाइनली आंसर है, p = 13/4। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमने क्या करना है, फाइंड m की वैल्यू को फाइंड करना है इफ़। इसके 3 पार्ट्स हैं, मैंने आपके लिए इसका 3rd पार्ट लिया है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो वो आपको ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो ये समझें, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है, सेटिस्फाई द रिलेशन, ये आपको एक रिलेशन गिवन है यहाँ पर 7α - 3β = 18। और इसके जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो आपको एक इक्वेशन गिवन है, उसने कहा कि इसके जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते, वो हमने बताना है। और दूसरा ये कि हमने m की वैल्यू को भी फाइंड करना है, बिल्कुल वही करना है हमने यहाँ पर भी। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं और उसके बाद ये वाला हम रिलेशन भी फुलफ़िल करके दिखाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन है 3x² - 2x + 7m + 2 = 0। यहाँ से आप a b c की वैल्यूज़ लिख लें। a की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 3, b की वैल्यू हमारे पास बनेगी -2 और c की वैल्यू बनेगी 7m + 2। ये कांस्टेंट है पूरी वैल्यू। अब हम क्या करें, यहाँ से लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लेट किया कि अल्फ़ा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं देन इस इक्वेशन के, तो हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/2
ए के, और यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू भी है और a की भी है, तो b इक्वल है -2 के और a इक्वल है 3 के। ये माइनस पहले लगाएं, इनटू b की वैल्यू -2 है, ये पुट किया, और a की वैल्यू हमारे पास 3 है, और फाइनली हमारे पास अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आ जाता है, -2/3। अब हम क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा फाइंड करते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। p इक्वल अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है c/a के। c की वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर 7m+2 है और a की वैल्यू 3 है, यहाँ पर पुट करें 7m+2/3, ये हमारे पास आ चुका है अल्फ़ा बीटा। इन्हें हम इक्वेशंस का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास है इक्वेशन 1 अल्फ़ा प्लस बीटा वाली, और ये जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा आया है इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कि इसे हमने इक्वेशंस का नाम क्यों दिया। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा वाली जो इक्वेशन है इसे हम चूज़ करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या करेंगे, अब यहाँ से चाहे तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लें या तो बीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेफ़्ट पर बीटा को रखता हूँ, ठीक है, और अल्फ़ा जो है हमारे पास ये राइट साइड पर जाकर माइनस कर देता हूँ। राइट साइड पर ऑलरेडी मौजूद है 2/3, ये लिखा, और यहाँ से अल्फ़ा वहाँ चला गया तो माइनस हो गया। अब क्या करते हैं, हमारे पास रिलेशन क्या था, आप रिलेशन देखें, वो था 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18। मैंने इसलिए लिया, यहाँ पर बीटा की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेता तो यहाँ पर पुट कर देता। अब चूंकि मैंने बीटा की वैल्यू फाइंड किया तो इसकी जगह पर पुट करूँगा तो मैं इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर सकूँगा। तो आप देखेंगे भी सही, मैं वो स्टेटमेंट की सूरत में लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा गिवन रिलेशन, रिलेशन क्या था हमारे पास, 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18। मैंने यहाँ पर जो वैल्यू निकाली थी वो थी बीटा की। अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, देखें, पुटिंग बीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3, इसे मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है, और जो हमने बीटा की वैल्यू फाइंड की थी वो इसमें पुट कर देते हैं। कौन सी थी, ये बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी 2/3 माइनस अल्फ़ा, जो कि अब हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। चलिए तो पुट करते हैं, यहाँ पर 7 अल्फ़ा एज इट इज़ लिखें -3, और बीटा की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 2/3 माइनस अल्फ़ा इक्वल की दूसरी साइड पर आपके पास है 18। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, ये लिखें 7 अल्फ़ा माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 करें तो 6 होता है और ओवर 3 है। ओके, अब -3 को माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 3 अल्फ़ा इक्वल के दूसरी साइड पर 18 लाजमी लिखिएगा। अब यहाँ पर देखें तो ये कट होता है, 3 2 6, तो बाकी बचता क्या हमारे पास, 7 अल्फ़ा माइनस 2 प्लस 3 अल्फ़ा इक्वल टू 18। मज़ीद सिंप्लीफाई भी हो सकता है, 7 अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा किया, 7 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा इक्वल होता है 10 अल्फ़ा के, और यहाँ से हम -2 को इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं, यानी कि 18 ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर, -2 जब यहाँ पर आएगा तो ये +2 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखें, 10 अल्फ़ा इक्वल टू 18 + 2 इक्वल होता है 20 के, और यहाँ से हम अल्फ़ा की कीमत फाइंड करने वाले हैं। 10 यहाँ पर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 20 के नीचे आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 20/10, 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर कितना बचता है इसका, अल्फ़ा का हमारे पास आंसर आया 2। अब हमने क्या करना है कि पुट करना है इस अल्फ़ा की वैल्यू को इक्वेशन 1 में। क्यों पुट करना है, क्योंकि हम यहाँ से बीटा की कीमत फाइंड कर सकते हैं, बीटा का आंसर फाइंड कर सकते हैं। और हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तो हमने गिवन रिलेशन जो था हमने उसे सेटिस्फाई करना था, और दूसरा जो हमारा मेन पर्पस है वो m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू जो 2 है यहाँ पर पुट करेंगे, बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखें, अल्फ़ा 2 पुट करें यहाँ पर
2 प्लस बीटा इक्वल टू 2/3। अब क्या कर सकते हैं, दो काम हो सकते हैं यहाँ पर। 3 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम या तो 3 को दोनों साइड यानी बोथ साइड्स पर 3 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, अब 2 को यहाँ लेकर मनफी कर दें यानी -2 हो जाएगा, तो हम इसका एलसीएम लेकर बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो दो रास्ते हैं हमारे पास। हम क्या करते हैं, एलसीएम वाला मेरे ख्याल में सही रहेगा। हम क्या करते हैं, हम 2 जो यहाँ पर प्लस का है यहाँ पर लेकर आते हैं, यहाँ आएगा तो -2 हो जाएगा। तो देखें बीटा यहाँ पर रखें और 2/3 ऑलरेडी मौजूद है, +2 यहाँ आकर -2 हो जाएगा। एलसीएम आपको अच्छे से लेना आता है, उम्मीद है मुझे। बीटा आप लेफ़्ट पर रखें तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 3। 3 को 3 पर डिवाइड करें, आंसर 1 आता है। 1 को 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। माइनस, अब इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर नहीं कुछ ना हो उसका 1 होता है। अब 3 को 1 से डिवाइड करें, आंसर 3 आता है। जो आंसर आता है उसे आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर इसका 2 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 6, तो -6। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो बीटा का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 2 - 6, तो माइनस में आंसर आएगा -4/3। तो हमारा बीटा का आंसर क्या आ गया, -4/3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को यानी अल्फ़ा और बीटा के जो आंसर हैं इसे हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, क्योंकि इक्वेशन 2 से हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारा मेन पर्पस है। हमने m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अल्फ़ा और बीटा आपके पास आंसर आ चुके हैं इनके, अब आप इसे इक्वेशन 2 में पुट करें। तो मैंने स्टेटमेंट की सूरत में लिख दिया यहाँ पर, पुटिंग अल्फ़ा बीटा इन इक्वेशन 2 इक्वेशन मैंने लिख दी है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 7m + 2/3। और साथ मैंने मेंशन भी कर दिया कि अल्फ़ा का जो हमने आंसर फाइंड किया था वो 2 था और बीटा का आंसर -4/3। आपने जस्ट यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को पुट करना है और इस m की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 है, यहाँ पर पुट करें 2, और बीटा की वैल्यू -4/3 है। तो इक्वल की दूसरी साइड पर 7m + 2/3। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इसे ये आपस में कट नहीं हो सकते, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × -4 इक्वल होता है -8/3। इक्वल की दूसरी साइड पर है 7m + 2/3। अब यहाँ पर भी दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट 3 को 3 से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दरमियान में इक्वालिटी का साइन है, और दूसरा रास्ता ये है कि आप बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फिर भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, मैं इस तरह से इसे कट कर सकता हूँ। अब बचा किया हमारे पास -8 इक्वल टू 7m + 2। हमारा जो मकसद है यहाँ पर m की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये +2 यहाँ आकर क्या होगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पर 7m बचेगा और ये ऑलरेडी मौजूद है -8। जब +2 यहाँ आएगा तो ये -2 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करें तो इसे ये कितना बनेगा आपके पास, 7m यहाँ रखें, अब लेफ़्ट पर रखें या राइट पर रखें, हम उससे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। तो -8 - 2 इक्वल टू -10, और चूँकि हम m की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं तो 7 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो m इक्वल आ जाएगा -10/7, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड m if sum and product of the roots of the following equations is equal to a given number lambda। कहता है कि जो गिवन इक्वेशन है ये आपके पास, अगर इसके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बराबर हों एक गिवन नंबर के, उसने कोई भी नंबर दे दिया आपको, कहता है कि इसके सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर इस नंबर लैम्डा के बराबर हों तो आपने m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बहुत इजी है, हम सबसे पहले वही करेंगे कि इसका सम ऑफ द रूट फाइंड करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करेंगे, और उसके बाद ये कंडीशन भी उसे फुलफिल करके दिखाएंगे। तो करते हैं, देखें। सबसे पहले तो आप यहाँ से ABC की वैल्यूज़ लिख लें हेयर, चूँकि हमने सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। a की वैल्यू क्या होगी, x² का कोफिशिएंट होता है a की वैल्यू, a = 2m + 3
बी की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 7m माइनस 5, और सी कांस्टेंट टर्म हमारे पास एक ही है 3m माइनस 10। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा को। मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट अल्फ़ा बीटा द रूट्स, देन हम क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स यानी कि ऐसे इसे डिनोट करते हैं, और ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल किसके होता है, माइनस बी ओवर ए। आई थिंक आपको अब ये चीज़ याद हो चुकी होगी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। तो बी और ए की वैल्यू आपके पास मौजूद है, आपने यहाँ पर जस्ट पुट करनी है। तो बी की वैल्यू क्या है, 7m माइनस 5, यहाँ पुट करें, ये माइनस लगाएं सबसे पहले, और ये ब्रैकेट में लिखिएगा क्योंकि बाहर माइनस है। 7m माइनस 5 और ए की वैल्यू आपके पास है 2m प्लस 3, 2m प्लस 3, ये हमारे पास आ चुका है अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। आगे आपको पता चलेगा इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम क्यों दिया। तो हम अब फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जिसे कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है 3m माइनस 10, और ए की वैल्यू है 2m प्लस 3। तो यहाँ पर पुट करें, सी की है 3m माइनस 10 और ए की वैल्यू हमारे पास है 2m प्लस 3, और ये हमारे पास आया है अल्फ़ा बीटा, और इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। गिवन कंडीशन के मुताबिक उसने कहा था कि सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट वो एक गिवन नंबर यानी लैम्डा के इक्वल है, और अब ये चीज़ हम अप्लाई करने वाले हैं। तो मैंने ये स्टेटमेंट की सूरत में लिख दिया, सिंस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अ नंबर लैम्डा, उसने लैम्डा का नाम कहा था। देन अब सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमने फाइंड कर लिया है ऑलरेडी, और इसे इक्वेशंस का नाम भी दे दिया था मैंने। ये आपके पास है सम ऑफ द रूट, और ये हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू लैम्डा। उसने कहा था कि सम ऑफ द रूट भी इस नंबर के इक्वल है, मैंने लिख दिया। और फिर उसने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी इस नंबर यानी लैम्डा के इक्वल है, यानी अल्फ़ा बीटा भी लैम्डा के इक्वल है। अब अगर ये दोनों यानी सम ऑफ द रूट भी इक्वल टू लैम्डा है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी इक्वल टू लैम्डा है, तो क्यों ना हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, क्योंकि ये दोनों एक ही नंबर के बराबर है। अगर डिफरेंट नंबर होते यहाँ पर, यानी यहाँ पर कोई और नंबर होता और यहाँ पर कोई और होता, तो ये हम कभी नहीं कह सकते थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। तो चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट भी इक्वल टू लैम्डा है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी इक्वल टू लैम्डा है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, चले यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास है अल्फ़ा बीटा, और इन दोनों की वैल्यूज़ भी हमारे पास मौजूद हैं जिन्हें मैंने इक्वेशंस का नाम दिया था। देख सकते हैं आप, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की है और ये अल्फ़ा बीटा की है। हमारा जो मेन पर्पज़ है यहाँ से m की वैल्यू को फाइंड करना है किसी ना किसी तरह से। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं ये जो हमने बनाई है अपनी इक्वेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, चलें, माइनस इंटू 7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3 इक्वल टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3m माइनस 10 और ओवर है 2m प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर दोबारा से सेम हो गए हैं, तो मैं यहाँ पर भी इसे कट कर सकता हूँ, जैसे पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया उसमें कट किया था। तो 2m प्लस 3 को आप बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करके भी इसे कट कर सकते हैं, और यहाँ से क्योंकि इक्वालिटी का साइन है इसलिए डिनोमिनेटर को मैं आपस में कट कर सकता हूँ। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो क्या कर सकते हैं, बचता क्या है यहाँ पर, माइनस इंटू 7m माइनस 5 इक्वल की दूसरी साइड पर बचेगा 3m माइनस 10। हमने जस्ट इसे सिंप्लीफाई करना है, और जो हमारा मकसद है वो m की वैल्यू को फाइंड करना है। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 7m, ये माइनस माइनस प्लस 5 बन जाएगा, और इक्वल की दूसरी साइड पर ऑलरेडी मौजूद है 3m माइनस 10। तो हम क्या करते हैं, अब
-10 को आप लेफ़्ट पर ले आएँ और -7m को राइट पर शिफ्ट कर दें। तो देखें 5 ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर, -10 यहाँ आकर +10 हो जाएगा और 3m यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, तो -7m यहाँ आकर +7m बन जाएगा। तो 5 + 10 = 15 और यहाँ से देखें 3m + 7m = 10m। चूँकि हम m की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं तो 10 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, m यहाँ पर रखें तो 15/10। अब ये कट भी हो सकता है, 5 2 = 10, 5 3 = 15। तो m का फाइनली हमारे पास जो आंसर आता है वो है 3/2 और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुई। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरा कन्वर्ट कर सकूं। बाकी आप क्वेश्चंस ट्राई करें, अगर आपको किसी क्वेश्चन में मसला आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।